फ्रेंड, तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा एक न्यू चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट करा था पैरेलल फोर्सेस का, और उसके बाद हमने कुछ चैप्टर छोड़ दिए, और लेकिन दिस इज द इम्पोर्टेंट सेक्शन। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। उसके अंदर आपके पास जो सबसे पहले डेफिनेशन हम करने वाले हैं, प्यारी सी स्माइल आपकी हो जाए तो प्यारी सी स्माइल के साथ करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। ठीक है, कि हमारा यदि कोई वेक्टर फंक्शन है, और ये फंक्शन तो आपको पता है कि आप एफ एक्स से रिप्लेस कर देते हो और वेक्टर हम उसकी डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अब वेक्टर हमने लिया वेक्टर फंक्शन एफ टी वेक्टर इज सेड टू टेंड टू अ लिमिट एल वेक्टर। आपने लिमिट की डेफिनेशन करी होगी कि कोई भी फंक्शन की लिमिट एल कब रहती है, तो वही यहाँ पर हमारे पास होगा। जस्ट हमने राइट कराया कि वेक्टर फंक्शन हमारे पास है एफ टी वेक्टर इज सेड टू टेंड टू अ लिमिट एल वेक्टर कब, जब आपका जो टी है राजीव वो टेंड्स कर रहा है टी टू को, टी नॉट। आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है टी नॉट, और आप क्या कर रहे हो, आपकी जो टी की वैल्यूज है वो टी नॉट को टेंड कर रही है, और जो आपकी उसकी इमेजेस है हमारे पास एफ टी वैक्टर की जो इमेजेस है, मान लो वो एक पर्टिकुलर एल पॉइंट को टेंड कर रही है, इन दैट केस हम कह सकते हैं कि दिस एल इज द लिमिट। और जहाँ पर अब कब कैसे करेंगे हमारे पास कि हमारे पास क्या होगा कि इट फॉर हमारे पास क्या है, इफ फॉर एनी गिवन पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन सच दैट दिस इज लेस देन फॉर ऑल टी माइनस टी नॉट डेल्टा, कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो एफ वेक्टर टी हमने आपने सेट कर लिया। ठीक है, और जो हमारी एल वेक्टर है वो एक ऐसा नंबर है कि उन दोनों की जो एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है डिफरेंस वो लेस देन एप्सिलॉन है, कब, जब आप टी की नेबरहुड टी नॉट की नेबरहुड के अंदर काम करते हैं, एंड दिस इज लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो, कि यदि हम हमारा टी नॉट एक पॉइंट फिक्स करा, वो हमने टारगेटिंग पॉइंट कह सकते हैं, आप उसकी नेबरहुड के अंदर जा रहे हो। अब नेबरहुड कैसे डिफाइन करनी, सो दिस इज द नेबरहुड। यहाँ पर आपका जो डेल्टा एक नंबर आपने फाइंड कर लिया कि आप टी नोट की नेबरहुड के अंदर से, मान लो जी आपका टी नोट है, आप इसकी नेबरहुड के अंदर से वो वाली पॉइंट पिक कर रहे हैं जिनका डिस्टेंस जो है टी नोट से लेस देन एप्सिलॉन है और ग्रेटर देन जीरो, मीन वी आर टेकिंग पॉइंट अदर देन टी नोट। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट जो इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, उन पॉइंट की जो इमेजेस हैं, जहां पर हमारा एफ टी वैक्टर की उनकी इमेजेस है, और उनका डिफरेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट जो एल वेक्टर के साथ आ रहा है, वो भी मतलब एल वेक्टर की नेबरहुड के अंदर जा रहे हैं, तो इन दैट केस एल वेक्टर इज सेट टू द लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। और इसकी डेफिनेशन आपको वैसे भी आती होगी लिमिट की। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल। यदि और डिटेल के अंदर आपको जाना चाहते हैं लिमिट की, तो मेरे पास हमारे यूट्यूब के अंदर इसकी बीएससी कैलकुलस के अंदर नाम की एक प्ले लिस्ट होगी, वहाँ पर अब इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, लिमिट तो एक तरह से लिमिट आपके पास क्या रहता है, लाइक आपका लिमिट पॉइंट जो होता है कि आपके पास एल है, इस सेट टू लिमिट ऑफ, हम इसको एफ टी वैक्टर की लिमिट कब कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम एफ टी की वैक्टर तब कह सकते हैं इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन्स इनफाइनाइट मैनी पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, कि आपका जो फंक्शन एफ टी है, अब जहाँ पर हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, हम कह रहे हैं कि टी माइनस टी नॉट की जो वैल्यू है वो लेस देन डेल्टा होनी चाहिए। जहाँ पर एक्चुअल में हो गया क्या होगा, क्या होगा कि हम टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज करें। हम मान लो कि आपका टी वन माइनस टी जीरो लेस देन डेल्टा है। ठीक है, यदि लेस देन डेल्टा है तो उसके बाद यदि आप इसी टी वन को एफ के अंदर डालते हो और उसका एल से डिफरेंस कितना आ रहा है, वो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से तो आपके बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे जो इस नेबर के अंदर आएंगे, और उन पॉइंट की जो इमेजेस का डिफरेंस है एल के साथ वो लेस देन एप्सिलॉन, इसका मीनिंग वो सारे के सारे पॉइंट एल की नेबरहुड में जा रहे हैं। तो जहाँ से हमारे पास क्या होगा कि कोई भी पॉइंट आपके पास एल है दैट इज सेट टू द लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन्स इनफाइनाइट मैनी पॉइंट ऑफ गिवन फंक्शन। सो दिस इज द डेफिनेशन, ये भी एक डेफिनेशन हमारे पास काम में आएगी। ठीक है, तो ये हमारा अब की पहली डेफिनेशन थी। अब बेटा होगा क्या कि नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास कंटिन्यूटी की है। ध्यान से समझना, ये भी हमने कैलकुलस के अंदर करा हुआ, वहां पर आपको इसकी डेफिनेशन आई थिंक मिल जाएगी कैलकुलस के अंदर, वीडियोस आप वहां से कर सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर फिर स्टडी करते हैं। अब देखो आपका वेक्टर फंक्शन एफ टी है, इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट किसी पॉइंट को आप टारगेट कर लो टी इज इक्वल टू टी नॉट, इसके ऊपर कंटिन्यूस रहेगा। कब हमारे पास इसके ऊपर कंटिन्यूस रहेगा राजे, कब इसके ऊपर कंटिन्यूस रहेगा, if for any given positive number epsilon however small there exists a positive number that हम find कर पाएं depending upon epsilon such that ft vector minus ft not vector less than epsilon for this। तो आपके पास वही जो डेफिनेशन फिर से घूमकर आ जाएगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, जहां पर एल वेक्टर के ऊपर टारगेट करें, जहां पर हम किस पॉइंट को टारगेट करें हैं टी नॉट की इमेजेस को। ठीक है, तो जहां पर आपका टी नॉट्स के आपने साथ लेना है, जिस पॉइंट को आप टारगेट करोगे टी नॉट, तो उसका डिफरेंस जो है इमेज का बाकी सारे के सारे पॉइंट के साथ लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, तो दैट इज द कंटिन्यूस। तो वेक्टर एफ टी सेट टू बी कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टी फॉर विच इट इज डिफाइंड। आपका फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा,
आपने जिस फंक्शन आपको हमने यदि आपने उसको डिफाइन करा किसी डोमेन के अंदर और वो उसी डोमेन के हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है, देन इट इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन। अदरवाइज हम क्या बोलते हैं कि इट इज कंटिन्यूस एट ए, कंटिन्यूस एट बी। मान लो आपकी पूरी की पूरी ए बी इंटरवल है, तो यदि आपके हर एक पॉइंट के ऊपर वो कंटिन्यूस होगा, देन बी सेड द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन ए बी सिंपली, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन रहेगी, ये डेफिनेशन हमने करा हुई है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर रहेगा राजीव, वो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। देखो इसके यदि आप करने लगेंगे वो तो काफ़ी आसान रहेगा, लेकिन ये जो थ्योरेटिकल पार्ट हम वैसे मैंने टच करा यहाँ पर कि डेरिवेटिव जो हम करते थे वो कैसे करते थे कि लेट करा हमारा आर वेक्टर जो है एफ टी वेक्टर भी एक वेक्टर फंक्शन है ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। तो जहाँ हमारा जो इनसाइड है वो हमारा स्केलर चल रहा है और जो हम उसको पुट कर रहे हैं दैट इज अवर वेक्टर, ठीक है। तो अब हमने इसका डेफिनेशन आर वेक्टर का क्या फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, जो स्केलर के अंदर चेंजेस आएगी उसके कारण हमारे फंक्शन के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आएंगी वो हमने फाइंड करना। तो वो चेंज होता है, डेरिवेटिव होता है कि चेंज, ठीक है, एक तरह से वो एक रेट ऑफ चेंज जिसको हम बोल सकते हैं। जहाँ पर हमने हल्का सा चेंज करा, यदि आप आर प्लस डेल्टा करते तो हमारे पास टी के अंदर भी चेंज होगा। मैं कह सकते हैं कि यदि आप टी से टी प्लस डेल्टा टी चेंज कर रहे हो तो आपका आंसर आर के अंदर वेरिएशन आएगी, कितने की डेल्टा आर आएगी, ठीक है। और जहाँ से हम क्या कर सकते हो डेल्टा आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आर वेक्टर को दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया और जहाँ से आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है एफ टी वैक्टर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। सो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी वैक्टर रहेगा। अब दोनों साइड बिकॉज आपने जो चेंज देखना है विद रिस्पेक्ट टू टी देखना, तो दोनों साइड हमने डाटा टी के साथ डिवाइड कर देना, तो जो हमारे पास आ जाएगा। फिर आपने लिमिटिंग कंडीशन लगानी है। लिमिटिंग कंडीशन क्या होता है कि आप मान लो कि जो हम चेंज देख रहे हैं वो बहुत ही पास पास देख रहे हैं, साइमल्टेनियसली देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिमिट लगा देनी है डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो जब आप डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो लगाएंगे आपने दोनों साइड लगानी है, ठीक है। तो पहले हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं कि यदि आपकी राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करती है तो इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर टी, हम उसको कहते हैं। एंड इसको डिनोट करते हैं हम डी आर वेक्टर बाई डी टी के साथ। तो जब भी हम इन फ्यूचर में डी आर बाई डी टी करेंगे दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो एफ वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ वेक्टर टी ओवर डेल्टा टी हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो डेरिवेटिव आप सभी को पता है कि रेट ऑफ चेंज होती है, तो जहाँ पर हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल इसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक अभी हमने इतना करा, अब हम क्या करेंगे इसके आगे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स है, उन रिजल्ट्स को हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन चलते हैं। तो हमारा आज का जो वेरी फर्स्ट जहाँ पर रहेगा, मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ भी पहले से नहीं करा तो आपके सामने स्टेटमेंट हम लिखेंगे। तो सबसे पहला हम जो प्रूव करने की कोशिश करेंगे डेरिवेटिव, राज जी इसके फॉर्मूलेज है ना प्रूव दैट। तो हमें पता है कि जब हम डी ओवर डी टी करते हैं किसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, जी हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है डी ए वेक्टर बाय डी टी प्लस डी वी वेक्टर बाय डी टी। लेकिन यही क्वेश्चन हमें आ जाए प्रूव दैट के अंदर कि प्रूव इट, आप इसको प्रूव करो। तो कैसे हम फिर इसको प्रूव करेंगे, तो हम डेफिनेशन के साथ बेटा करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो प्रूव करेंगे तो हमारे पास क्या है डी ओवर डी टी ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब हमने तो जहां पर क्या लगानी हमारी सिंपल डेफिनेशन लगा देनी है, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या रहेगी विच इज इक्वल टू लिमिट हमारा डाटा टी रहेगा टेंडिंग टू जीरो, आपका जो भी जहां पर नंबर आप यूज कर रहे हो उनके अंदर चेंज होगा, ए वैक्टर प्लस आपका डाटा ए वैक्टर रहेगा, ठीक है राजे। और इसी प्रकार आपका बी वेक्टर रहेगा प्लस डेल्टा ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, ये आपका रहेगा। बिकॉज हमें पता ना कि यहाँ पर एफ टी है तो यहाँ पर टी प्लस डेल्टा टी कर देनी है, तो जो भी आप नंबर्स यूज़ करें इस प्रकार में चेंज कर देना और माइनस कर देना, और रीजनल आपके पास जो एफ टी था तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हमने माइनस कर देना और नीचे हमारा चलेगा डेल्टा टी विच इज इक्वल टू, जब आप न्यूमिनेटर में देखेंगे तो हमारे पास सिंपली ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बी से बी कैंसिल हो जाएगा एंड बी लेफ्ट विद डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, हमारा डेल्टा ए वेक्टर आ जाएगा प्लस डेल्टा वी वेक्टर ओवर डेल्टा टी बचेगा। आप इसको सेपरेट कर लो राजे। तो जब हम इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास ये लिमिट आ जाएगी जहाँ पर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, जो हमारा डेल्टा ए वेक्टर ओवर डेल्टा टी आ जाएगा एंड प्लस हमारे पास जहाँ पर लिमिट आ जाएगी डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वी वेक्टर ओवर डेल्टा टी। तो ये आपके पास क्या रहेगा, ये आपके पास रहेगा डी ए वेक्टर ओवर डी टी एंड प्लस ये हमारा सेकंड रहेगा डी वी वैक्टर बाई डी टी। ऐसा क्यों रहा, मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा डी आर वैक्टर बाई डी टी होता है वो क्या होता है लिमिटिंग कंडीशन हम उसके ऊपर लगती है इस प्रकार से, डेल्टा आर स्मॉल चेंज था
उसके ऊपर जैसे लिमिटिंग कंडीशन लगा दी तो हमारा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट हमने जो यहाँ पर करा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि वीडियो की क्वालिटी कैसी चल रही है, आपको समझ में लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर हम आगे मूव करते हैं और प्रूफ के साथ। सेकंड क्वेश्चन रहेगा जस्ट। तो आज का जो सेकंड प्रूफ हमारे पास रहेगा वो रहेगा अब हमारे पास d/dt। देखो प्रूफ करने चाहिए, अच्छे प्रूफ है, प्रूफ अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इसको हमने प्रूव करना है कि जी हमें तो पता है कि ये कैसे होता है कि आपका एक टाइम के ऊपर हमने एक का डेरिवेटिव कर दिया और फिर दूसरे का करेंगे, प्लस हमारा ये आ जाएगा dA वेक्टर बाय dt और डॉट बी वेक्टर। लेकिन ये होगा कैसे वो प्रूफ करते हैं। सिंपल सा है डेफिनेशन। प्लीज आप बोर हो रहे होंगे तो बोर मत होइए, कुछ सीखने के लिए जस्ट आप इसको लिसन करें, ठीक है। कोई फर्क नहीं आपने इसको करना है या नहीं करना, लेकिन सुनेंगे जरूर। मेरे को पता था कि आपको पता है लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ है डेफिनेशन तो कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेफिनेशन करके जो भी हमारे पास जो टी वेक्टर एक तरह से आपका एफ टी इसको मानकर चलना है। तो जहाँ पर आपने डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो लगा देनी है और ए को जस्ट रिप्लेस कर देना है जहाँ पर डेल्टा ऑफ ए के साथ, और इसका डॉट आ जाएगा आपका बी वेक्टर प्लस डेल्टा ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। ये आपका रहेगा, ऊपर आएगा माइनस आपका एज इट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। और नीचे हमारा डेल्टा टी आ जाएगा। ये डेफिनेशन हम लगा रहे हैं। तो जस्ट ऊपर आपने क्या करना, मल्टीप्लाई ओपन कर देते हैं तो हमारे पास आएगा ए को बी से करा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगी। फिर हमारे पास आ जाएगी ए वेक्टर डॉट, यहाँ पर इसके साथ कर देते हैं डेल्टा ऑफ बी वेक्टर आ जाएगी। फिर हम इसके साथ चलेंगे कि डेल्टा ऑफ ए वेक्टर डॉट हमारे पास बी वेक्टर रहेगा एंड प्लस डेल्टा ऑफ ए वेक्टर डॉट आपके पास डेल्टा ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। और नीचे और इधर हमारा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी है। तो आपके पास आ जाएगा इस प्रकार से डेल्टा ऑफ टी। अब देखो जहाँ से ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जो लेफ्ट बचा उनको आप डिवाइड कर दो डेल्टा टी के साथ, तो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो पहले में देखो आपका ए वेक्टर जहाँ पर डेल्टा भी, तो इसको ए वेक्टर को एज इट रहने दो, तो जहाँ पर आपका लग जाएगा डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी, ठीक है। प्लस हम लिमिट भी सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, हर एक की। सेकंड के साथ करेंगे तो आपका डेल्टा ए वेक्टर है ओवर डेल्टा टी रहेगा इंटू बी वेक्टर रहेगा। एंड थर्ड जो आपके पास लिमिट लगेगी रह जहाँ पर अब आपके पास दो फंक्शन है, ठीक है, मतलब दो नंबर आप डिवाइड करो, अब किसी भी एक को कर लो, चाहे ए को कर लो चाहे बी को कर लो। मान लो कि हमने ए को एज इट रहने दिया, जहाँ पर जो इंटू बी मतलब लगाने लग गया ना, बिकॉज हम जस्ट डिवाइड कर रहे हैं, डेरिवेटिव नहीं करें, हमने यहाँ इसके साथ रख दिया। अब आपको देख पता है जी आपका ए वेक्टर एज इट रहेगा, और लेकिन दिस इज व्हाट डाटा डी वी ओवर डी टी, और डाटा टेन जो जी आपकी डेफिनेशन बन गई हमारा डी वी बन जाएगा, डी वी ओवर डी टी, ठीक है। एंड सेकंड आपका देखो जहाँ पर जो ए है डाटा ए वेक्टर ओवर डाटा टी एंड डाटा टेन जो हमारा क्या होता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डी ए वेक्टर बाई डी टी, और साथ में हमारे पास क्या है बी वेक्टर लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बेटा जी, जब आप डाटा टी टेंडिंग जीरो लगा रहे हैं एक तरह से हमारा पता क्या है, हमारा जो ए वेक्टर वो डाटा ए वो चेंज कर रहा है ए प्लस ए वेक्टर प्लस डाटा ए वेक्टर के अंदर चेंज करना है। कब, जब आपका टाइम जो चेंज कर रहा है टी से टी प्लस डाटा टी। लेकिन आप कह रहे हो कि आपका जो टाइम है डाटा टी वो टेंडिंग टू जीरो है, मीन नियरली हमारा जो चेंज इन टी है वो बहुत ही स्मॉल है, दैट इज टेंडिंग टू जीरो। अब मतलब इतना कम चेंज टी के अंदर टाइम के अंदर, तो जब आपका डाटा टी टेंडिंग टू जीरो रहेगा तो ऑब्वियसली आप जब टाइम बहुत ज़्यादा स्मॉल ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो डाटा ए के अंदर चेंज आएगा वो भी टेंडिंग टू जीरो करेगा। सो जैसे डाटा टी टेंडिंग जीरो करेगा तो हमारा डाटा जो सिंपल हम ले रहे हैं, इसको अभी किसी के साथ डिवाइड नहीं करा, रेट ऑफ चेंज नहीं हम कर रहे हैं, सिंपल डाटा वेक्टर वो भी आपका क्या करेगा जीरो को टेंड करेगा। तो हमारे पास जैसे जहाँ पर लिमिट लग रही तो जे वाला पार्ट हमारा जीरो को टेंड कर जाएगा, तो इसको हम जीरो पुट कर सकते हैं। लेकिन साथ वाला जो फंक्शन है वो आपका डेरिवेटिव ही बनेगा, ठीक है, जहाँ पर डी वी बाई डी टी। लेकिन जब आप जीरो एक आएगी गया हमारे पास तो टोटल आंसर हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट डी वी वैक्टर ओवर डी टी एंड प्लस हमारे पास डी ए वैक्टर ओवर डी टी इंटू बी वैक्टर, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो हमने करा सेकंड रिजल्ट, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट अभी हम जहाँ पर प्रूव कर रहे हैं वैसे तो हम इनको डायरेक्टली यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी एंड ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी, ठीक है, क्रॉस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने उनके प्रूफ भी करनी है एंड दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो आप जस्ट सोचेगा मतलब कुछ नया करें तो जस्ट सुनेगा, ठीक है। तो जस्ट आप कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करना बस। अब हमारा जो आज का थर्ड रहेगा प्रूफ, अभी हमने डॉट प्रोडक्ट कर ली, अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो चलो जी हमारा प्रूफ है जो आपके लिए हम छोड़ देते हैं। तो मान लो जी आपका इस प्रकार से आ जाएगा ए वेक्टर, ओके, एंड प्लस हमारा डी ए वेक्टर ओवर डी टी
इंटू बी वैक्टर। तो सेम लाइन पर करना, आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, जहाँ जहाँ पर आपको डॉट दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपने मल्टीप्लाई का क्रॉस का साइन लगा देना। तो हम थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज कर लेते हैं, जो हमारा हो जाएगा। उसके बाद आपका एक और रिजल्ट रहता है इस प्रकार से, फाई है और ए वैक्टर है, ठीक है। तो इसको आप कैसे चेंज करोगे, इसको भी आपने सिंपल करना है, और इसको प्रूव क्या करना वो लिख देता हूँ। तो डी ए वैक्टर आपका रहेगा डी टी, एंड प्लस हमारे पास क्या रहेगा डी फाई ओवर डी टी इंटू ए वैक्टर, ठीक है। इसका हल्का सा प्रूफ मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। वैसे तो ये ईजी है काफ़ी, जब आप इसको स्टार्ट करेंगे फाई ए, ठीक है, तो आपने वैसे ही करना है, लिमिट डाटा टी टेंडिंग टू जीरो कर देना। अब जहाँ पर आपका जो फाई है तो इसको आपने डाटा फाई लिख देना, ठीक है। और जो आपका सिंपल ए वेक्टर है इसको भी आपने डाटा ए वेक्टर कर देना, और माइनस आपका फाई इंटू ए वेक्टर एज इट रहेगा। इसके अंदर कोई डॉट और कोई साइन नहीं, सिंपल जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जैसे आप इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास फाई ए वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड फाई आपका हो जाएगा डाटा ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, एंड डाटा फाई आपका हो जाएगा ए वेक्टर के साथ, एंड डाटा फाई आपका हो जाएगा डाटा ए वेक्टर के साथ, ठीक है, इस प्रकार से। और माइनस फाई ऑफ ए वेक्टर आपका रहेगा नीचे हमारे पास डाटा टी। तो ये आपका जहाँ से कैंसिल आउट बेटा हो जाएगा, ठीक है। इस केस के अंदर भी जब हम जहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, तो हमारा ये जो वेक्टर रहेगा फाइव वाला, जब आप इसके ऊपर लगाएंगे, लाइक आपने सेपरेट कर दिया सभी को, ठीक है। जहाँ पर आप क्या करो, फाइव को एजिट रखने दो, और जहाँ पर आप लिमिट लगा दो कि डाटा टी आपका टेंडिंग टू जीरो है, किस प्लॉट के ऊपर, इसके ऊपर डाटा ए वेक्टर ओवर डाटा टी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब जहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है, ये ए वेक्टर तो एज इट है, तो इसके ऊपर लिमिट लगा देंगे डाटा टी टेंडिंग जीरो, डाटा फाइव ओवर डाटा टी इंटू ए वेक्टर। और जहाँ पर आप किसके ऊपर लगा देंगे, इसके ऊपर भी अंदर किसी से लगा सकते। जहाँ पर वेक्टर की बात करें तो आप इसको एज इट रोक लो, तो जहाँ पर भी हम लिख देते हैं कि हमारे पास ये जो लिमिट लग रही है वो डाटा टी टेंडिंग टू जीरो है, डाटा फाइव ओवर डाटा टी, एंड उसके साथ आपका डाटा ए बचेगा। अब कंसेप्ट वही रहेगा कि जब आपका टी टेंडिंग टू जीरो, डाटा टेंडिंग टू जीरो करेगा, तो आपका डाटा ए जो है वो भी टेंडिंग टू जीरो करेगा, तो जे पाउट आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू जीरो। जो आपके पास बचेगा वो आपका रिजल्ट रहेगा फाइव इंटू डी ए वैक्टर बाई डी टी, एंड प्लस बच्चे आपके पास डी फाइव बाई डी टी आएगा इंटू ए वैक्टर आएगा, ठीक है। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। अब जो नेक्स्ट है वो हम करेंगे जिसकी मैं वेट कर रहा था, ट्रिपल प्रोडक्ट। दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। अभी मैं पेन चेंज करने वाला, पता नहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी हमारा फिफ्थ रहेगा। लाओ जी, ये हमारा सबसे बेस्ट है कि हमने इसका आंसर फाइंड करना है। जी आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रहता है। मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, जहाँ पर कॉमर्स होते हैं, हम जस्ट इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब इसके अंदर हमने ना वो रिजल्ट डेफिनेशन नहीं लगानी, इसके अंदर हमें जो अभी हमने डॉट प्रोडक्ट करा है, जो हमें अभी हमने एक स्केलर प्रोडक्ट करा था, उसके रिजल्ट हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये होता क्या है एक्चुअल में, आपको पता ही होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है आपका जो पहला वेक्टर है ए वेक्टर, उसकी डॉट होती है नेक्स्ट टू के क्रॉस के साथ, ठीक है, इस प्रकार से। और इससे पहले अभी हमने करा कि दो की डॉट प्रोडक्ट आपके पास आ जाती है किसी भी दो वेक्टर की, तो आप उसको कैसे करती है, पहला वेक्टर एज इट डॉट डेरिवेटिव ऑफ फिर करते हो सेकंड का, ठीक है। जैसे लाइक बी हमारे पास क्रॉस सी वेक्टर, और फिर प्लस होता है आपका डेरिवेटिव आप पहले का कर देते हो इस प्रकार से, एंड डॉट आपके पास रहती है बी क्रॉस सी, ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या करो, इसको पहले लिख लो, ठीक है। जहाँ पर इसको यहाँ पर पहले लिख दिया हमने डी ए वैक्टर ओवर डी टी, ठीक है, डॉट हमारे पास बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर रहेगी, ठीक है। और सेकंड, अब आपके पास फिर से रहे बी क्रॉस सी, ये भी हमें आता है। एक मिनट, ए वैक्टर को एज इट रहने दो। अब इसका जो इन साइड का आंसर आएगा, आपका क्या आंसर आएगा पता है आपको कैसे आंसर आएगा, आपका बी वेक्टर एज इट रहेगा। आप डेरिवेटिव करोगे सी का, मैंने बोला ना आपको, खुद आपने इसको प्रूव करना है, इसको आपको मैंने छोड़ दिया था। और फिर आपका बी वेक्टर एज इट रहेगा, एंड डी सी वैक्टर ओवर आपके पास डी टी आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब जी आपका डी ए वैक्टर बाई डी टी रहेगा, जहाँ पर डॉट है बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर रहेगा, प्लस अब जहाँ पर आपके पास ये एक तरह से इनको ओपन कर दो, डॉट है तो ये हमारे पास बन जाएगा ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर क्रॉस डी सी वैक्टर बाई डी टी, और एक हमारे पास आएगा प्लस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर क्रॉस, अच्छा दोनों पर मैंने सेम कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर अभी हमने करना था पहले वाले का, ठीक है, सॉरी। यहाँ पर अब नेक्स्ट टाइम इसका करना था और इसको एज इट रहने देना था, ठीक है। ओके ओके सॉरी। तो ये हमारा आ जाएगा डी वी वैक्टर बाई डी टी
क्रॉस सी वेक्टर। अब एक मैं आपको ऑर्डर लिखना चाहता हूँ, जहाँ पर हमने ए का कर दिया, फिर हम यहाँ पर बी का करें, फिर हम यहाँ पर सी का करें, ये हमारा इस प्रकार से है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, डी ए वैक्टर ओवर डी टी डॉट बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर। ओके, फिर हमारा बी वाला लिखना चाहता हूँ पहले, ए वैक्टर डॉट, फिर हमारे पास है डी वी वैक्टर ओवर डी टी क्रॉस सी वैक्टर है राजी, एंड प्लस फिर मैं लिखना चाहता हूँ इस सेकंड वाले को, ठीक है। ऑर्डर है ना हमारे पास, एक तरह से ऑर्डर को हम फॉलो करने की कोशिश करें, बी वैक्टर डॉट डी सी वैक्टर ओवर डी टी, ये आ गया। अरे वाह, ये तो क्या बन गया आपके पास, जब भी तीन वेक्टर आएंगे राजी, पहले वेक्टर डॉट सेकंड दो की क्रॉस होगी तो वो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रहेगा। तो ये बन जाएगा डी ए वैक्टर ओवर डी टी कॉमा बी वैक्टर कॉमा सी वेक्टर। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप क्रॉस इस बॉक्स के अंदर लिखते हो, प्लस आपका फिर जो सेकंड है, फिर दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट है, तो जो आपका ए वेक्टर आ जाएगा कॉमा डी वी वैक्टर डी टी इंटू सी वेक्टर, ठीक है। प्लस फिर आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा डी सी वेक्टर वाई डी टी। तो इसका मीनिंग ये हमारे पास एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया। जब भी हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करनी होगी तो सबसे पहले हम पहले का कर देंगे, दूसरे का नहीं करेंगे, तीसरे नहीं, फिर हम पहले को छोड़ देंगे, सेकंड करेंगे, तीसरे का नहीं। तो दिस इज अ गुड रिजल्ट फॉर अस। तो अभी हमने करा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, और उसके बाद आपने खुद से कर लेना है इसका एक जो नेक्स्ट पार्ट है वो, ठीक है। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट पार्ट आपके लिए रहेगा राजी, वो आप करोगे, वो मैं आपको लिखने की कोशिश करता हूँ, जब मेरा पेन चल जाएगा तो जस्ट वेट। यस, ये पेन क्यों नहीं चेंज हो रहा, ओके। तो अब जो आपका लास्ट पार्ट रहेगा राजीव, वो आपने प्रूव करना है कि जो डेरिवेटिव आपके पास रहेगा ए वेक्टर क्रॉस आपके पास है बी वेक्टर क्रॉस सी, तो जी आपने सेम लाइन के ऊपर करना। इसका आपके पास रहेगा डी ए वेक्टर बाई डी टी क्रॉस आपका बी क्रॉस सी रहेगा, ठीक है। एंड प्लस फिर आपका ए वेक्टर क्रॉस डी वी वेक्टर बाई डी टी क्रॉस सी वेक्टर, एंड फिर आप करोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस डी सी वैक्टर वाई डी टी। तो जी आपने खुद से इसको प्रूव कर लेना, ठीक है। तो ये हल्के हल्के से प्रूव अभी तक हमने करे हैं, ठीक है। तो पहले इतना हमने सीख लिया, बिकॉज आप किसी भी चैप्टर के न्यू को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका बेस बनाना पड़ता है, ठीक है। तो बेस बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, सम टाइम ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, जैसे हम थोड़ा सा बीमार हो गए थे और अभी हमें कितना टाइम लगा यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर भी शुक्र, थैंक गॉड कि हम अभी हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा वेट करवाया उसके लिए सॉरी। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर बेटा हम क्या करेंगे, चलो मूव करते हैं, एक जस्ट वेट देख लेता हूँ मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ। जहाँ पर सबसे पहले एक डेफिनेशन आपकी रहेगी, आपके पास आर्टिकल रहेगा 3, ठीक है। तो कांस्टेंट वेक्टर के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे, कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है। आपको पता कि कोई वेक्टर कांस्टेंट रहेगा जब उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसकी डायरेक्शन जो फिक्स रहेगी, ठीक है। क्या वेक्टर इज सेड टू बी कांस्टेंट वेक्टर इफ बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर फिक्स्ड हो एंड डू नॉट चेंज। एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास, ठीक है। मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर है राजे, एफ हमारा वेक्टर है विच इज इक्वल टू हमारा 3 i कैप एंड आपके पास 3 j कैप एंड मान लो -5 k कैप है, ठीक है। ये एक वेक्टर है। तो ये कांस्टेंट वेक्टर कैसे रहेगा, तो सबसे पहले यदि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करें, आपको पता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यू आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। तो ये आपका 9 आ जाएगा, स्क्वायर करके 9 आ जाएगा, एंड 5 का 25 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यदि आप इनको ऐड करते हैं तो हमारा ये 43 के पास रहेगा, ठीक है, 43 के आसपास आ जाएगा, एंड दिस इज अ कांस्टेंट नंबर। तो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया। यदि आप इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन देखो जी आई जे और के, एक्चुअली मुझे है क्या पॉइंट, ये जो वेक्टर आपका ना, ये 3 एंड -5 को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये तो आपका, यदि आप इसको मतलब इस प्रकार से करेंगे तो जो आपका पॉइंट रहेगा 3 -5, जिसको ये जो हमारा एफ वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन हमारे पास इस प्रकार से, अब ये आपका चेंज नहीं करेगा, इस प्रकार से, ठीक है। ओ से यदि हम बात करें एफ वेक्टर, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है 3 का। तो ये भी आपके पास डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन यही रहेगी, बिकॉज ये पॉइंट आप चेंज करने वाले नहीं, और ये चेंज भी नहीं होगा, 3 -5 कुछ भी चेंज करने वाला नहीं है। तो दिस इज अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। फिक्स पॉइंट होने के कारण आप इसकी जो डायरेक्शन वो फिक्स हो जाएगी, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, और साथ ही इसका मैग्नीट्यूड भी आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये दो बातों के हमने ध्यान रखा। अब उसके बाद यदि हम नेक्स्ट मूव कर देते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या कर लेते हैं कि हम अपने वेक्टर को, एफ वेक्टर को ले लेते हैं। जैसे मान लो cos t i कैप है एंड साइन ऑफ
टी जे कैप है एंड प्लस कर लो आप, हमारे पास सिंपल कुछ भी यदि हम जहाँ पर इन्होंने करा है के वेक्टर ले लिया के कैप, ठीक है। अब यदि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसा रहेगा आपके पास, कॉस स्क्वायर टी रहेगा प्लस साइन स्क्वायर टी रहेगा प्लस 1, तो ये आपका 1 आ जाएगा प्लस 1, तो ये आपका √2 आ जाएगा। अरे वाह, ये भी हमारा कैसा है, ये भी हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड जो आ रहा है ना, ये भी हमारा कांस्टेंट आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास कांस्टेंट हो गया, तो यही तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट आ गया, लेकिन प्यारे बच्चों ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका कॉस टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका साइन टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 को। अब जब टी को आप चेंज करोगे, जब आप टी को चेंज करोगे तो कॉस साइन आपके चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मीनिंग ये पॉइंट आपका फिक्स नहीं रहेगा। मान लो कभी पॉइंट ये जहाँ पर रहेगा, कहीं जहाँ पर, कहीं यहाँ पर, तो सम टाइम आपकी डायरेक्शन जे रहेगी, सम टाइम डायरेक्शन आपकी जे वाली रहेगी, सम टाइम आपकी डायरेक्शन जे वाली रहेगी। तो आपकी डायरेक्शन इसके अंदर चेंज हो रही है, तो इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन नहीं होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड था वो हमारे पास कांस्टेंट था। एक और कंसिडर कर लेते हैं कुछ ऐसा जिसके अंदर आपका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट ना रहे और आपकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहे। तो वो हमारे पास कैसा होगा, आप कोई एक और वेक्टर ले लेते हैं। मान लो हमारे पास कुछ है इस प्रकार से, आई कैप है, 3 आपके पास टी जे कैप है, और मान लो 4t आपके पास के कैप है। यदि आप इसका मैग्नीट्यूड बेटा निकालने की कोशिश करोगे तो जो हमारे पास 4t² आ जाएगा, 9t² आ जाएगा एंड हमारे पास 16t² आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा राजे यहाँ पर 29 × t, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो जो आपका मैग्नीट्यूड है प्यारे बच्चों, वो टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और टी तो आपका स्केलर है, स्केलर फंक्शन है, और ये चेंज होता रहेगा। जैसे आप टी को चेंज करेंगे तो आपका जो पूरे का पूरा फंक्शन चेंज होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपके मैग्नीट्यूड चेंज होते रहेंगे। और ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2t 3t एंड 4t। तो जैसे आप टी को मान लो आपने 0 कर दिया, तो ये आपका 0.00 बन जाएगा। यदि आप टी को 1 लेते तो ये आपका 2 3 4 बन जाएगा। यदि आप टी को आप क्या कर लेते हो, 2 ले लेते हो, तो आपके पास इस प्रकार से रहेगा। लेकिन इस फंक्शन के अंदर आपके पास पता क्या रहेगा, ये एक ऐसा फंक्शन लग रहा है जहां पर हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज फिक्स्ड। इसके अंदर इसकी डायरेक्शन देखो फिक्स हो रही है, इसके अंदर इसकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स्ड हो रही है। मैग्नीट्यूड नहीं फिक्स्ड है, लेकिन डायरेक्शन फिक्स्ड है। कैसे, देखो जहां पर जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई तो 2 3 4 आ गया, लेकिन जैसे आप 2 से करोगे तो जो 4 6 एंड आपका 8 रहेगा। यहाँ पर देखो ये एक तरह से आपका स्केल चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड का, पॉइंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपके पास क्या है, जहाँ पर पॉइंट है 0 0, जी आपका पहला आ जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट आपका 2 3 4 है, यहाँ पर 2 है, फिर y की वैल्यू 3 रहेगी, फिर वो, तो ये आप 3 डायमेंशनल में इसको लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन देखो समझने की कोशिश क्या है, एक तरह से इनकी डायरेक्शन सेम रहेगी। यस, जी मैं मान लो जी एक हमारे पास है 4t है, 6t है और 8t है, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2t 3t एंड 4t, ठीक है। यदि आप इसको ए वेक्टर मान लेते हो और इसको आप बी वेक्टर मान लो सिंपल, तो आपका ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी वेक्टर है। अरे वाह, तो ये तो पैरेलल होते हैं ना, सेम डायरेक्शन के अंदर पैरेलल रहेगा आपका। या तो ये पैरेलल रहेगा आपके पास, पैरेलल की डेफिनेशन यही आती है ना कि 2 वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, जब आप ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर कर दो, तो ये आपके पैरेलल वेक्टर रहेंगे। तो अब जब आपके वेक्टर पैरेलल रह रहा जी, तो उनकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगी, तो जी इसके अंदर इसकी डायरेक्शन फिक्स रहेगी, और आपका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका वेरिएबल रहेगा, मैग्नीट्यूड आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जी हमने 3 कैटेगरीज कर ली, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास थी। तो जी हमारा सिंपल सा था फंडा। तो अभी ये बेसिक लेक्चर चल रहा है आज का, जो भी हम करने वाले हैं, ठीक है। बेसिक लेक्चर मैंने यहाँ पर कोशिश करी आपके लिए करवाने की। उसके बाद आपके पास कुछ आर्टिकल आ जाएगा, देख लेते हैं हमारा यदि सिलेक्ट हो पाएगा। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास आर्टिकल ये है कि हमने शो करना है, शो दैट जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है ऑफ अ कांस्टेंट वेक्टर, शो दैट अ डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है, 0 होता है, ऑफ अ कांस्टेंट वेक्टर इज 0 वेक्टर। ये बहुत आसान रहेगा, मैं आपको प्रॉपर नहीं करवाऊंगा, लेकिन ये आपका आसान रहेगा, ठीक है। तो हमने लेट करा, यहाँ पे इसको प्रूव कर लेते हैं। हमने लेट करा कि हमारे पास एक आर वेक्टर है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। जी हमने यहाँ पर लेट कर लिया। ओके, हमने डेरिवेटिव करना, तो हम डी आर वाई डी टी फाइंड करेंगे, ठीक है। वो कैसा रहेगा डी आर वाई, तो उसकी डेफिनेशन होती है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 आर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है, एंड माइनस आर वेक्टर ओवर आपका डेल्टा टी रहेगा। अब देखो जहाँ पर ध्यान से देखना सारे बच्चे, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है। अब आपके पास आर वेक्टर तो इतना है ना,
आप इसके अंदर यदि चेंज करोगे, डेल्टा आर करोगे, अब जे तो सी है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जे भी सी रहेगा आपके पास। जहाँ पर आपके पास सी माइनस सी ओवर डेल्टा टी, तो जे आपके पास जीरो आ जाएगा। और वाह, हो गया प्रूफ। जब भी आपके पास कांस्टेंट वेक्टर रहेगा उसका डेरिवेटिव कितना हमारे पास रहेगा, जीरो रहेगा। ये काफ़ी आसान था, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पर करवा दिया आपको। तो मेरे को लगता है कि आप इसके बाद थोड़े से प्रूफ है आपके पास रहेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन आपके पास इन टर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट भी रहेगा। एक चीज़ और वो बता रही है यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ आपका जो आर वेक्टर है एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है एंड जेड के कैप है, तो इसका जो डेरिवेटिव आपके पास बच्चे रहेगा वो आपके पास आ जाएगा डी एक्स वाई डी टी, मतलब उसके कंपोनेंट को डेरिवेट करेंगे डी वाई वाई डी टी इंटू जे कैप एंड डी जेड वाई डी टी इंटू के कैप। एक्चुअल में ये कैसे हुआ होगा, एक्चुअल में जब आप इसको करने की कोशिश करेंगे या फिर हम इसको करेंगे तो वो कैसा रहेगा, जो अभी अब तक हमने हमारा स्टडी करा, हम इसके ऊपर वही ए डॉट बी या फाइव इंटू ए वाला कंसेप्ट लगा सकते थे कि पहले आपने एक्स को रहने दिया, आई का कर दिया, ठीक है, जहाँ पर फिर आपने डी एक्स वाई डी टी करा और जहाँ पर आई को एज इट रख लिया, यहाँ पर हमने वाई को रख लिया, डी जे वाई डी टी हमारा आना था, और फिर हमारा डी वाई वाई डी टी इंटू जे आना था, एंड जहाँ पर हमारा जेड इंटू डी के वाई डी टी आना था, एंड प्लस हमारे पास डी जेड वाई डी टी इंटू के आना था। लेकिन प्यारे बच्चों, जो आपका आई कैप होता है ना, वो एक कांस्टेंट है, वो एक कांस्टेंट फंक्शन रहता है, ठीक है। आई जो आपके पास रहता है वो एक हमारे पास कैसा कांस्टेंट वेक्टर, और कांस्टेंट वेक्टर जो आपके पास रहता है उसका डेरिवेटिव तो जीरो रहता है, तो ये आपका कांस्टेंट है। ये आपका जो आई है ना, ये डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें देता है, तो ये कांस्टेंट डायरेक्शन देता है। जे हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है कांस्टेंट हो गया, और के आपका जो जेड के अलॉन्ग होता है कांस्टेंट, तो ये तीनों जीरो बन जाएंगे। तो बचेगा हमारे पास सिर्फ जे डी एक्स वाई डी टी इंटू आई कैप, और हमारे पास डी वाई बाई डी टी इंटू जे कैप एंड प्लस डी जेड बाई डी टी इंटू हमारे की कैप बच जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल कि आपके पास कोई भी वेक्टर आ जाता है, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन इन टर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट रहता है, ठीक है, ये हमारे पास था। अब आपके पास एक और आर्टिकल रहेगा कि हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, आपके पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कि आपके पास कोई वेक्टर एफ वेक्टर है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा, टू बी कांस्टेंट, टू बी कांस्टेंट। यदि आपका वेक्टर कांस्टेंट है तो इसकी जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की बात करें, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इसकी फॉर एफ वेक्टर टू बी कांस्टेंट इज क्या आएगी कि आप इसका यदि डेरिवेटिव करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मैं अभी इसका प्रूफ करवाने वाला नहीं, बहुत आसान है, आप खुद से कर लेना। अभी हमें पता है कि यदि हम मानकर चलते कि हमारा एफ टी वेक्टर इज कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव तो जीरो आएगा ही, अभी हमने कंसीडर करा। फिर आप मानोगे कि यदि हमारे पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो तो वो बैक जाकर आपका कांस्टेंट रहेगा, तो ये चीज़ भी आपने प्रूव करनी कि डेरिवेटिव जीरो कंसीडर कर लेना, तो देन दैट फंक्शन इज कांस्टेंट वन, वो हम जहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। वो पार्ट हम यहाँ पर करवा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। कि मान लो कि कंडीशन सफिशिएंट, मैं सेकंड की बात कर लेता हूँ, कंडीशन जो हमारे पास है सफिशिएंट, मान लेते हैं कि कंडीशन इज सफिशिएंट। तो जब हमारी कंडीशन सफिशिएंट होगी तो हमने कंसीडर कर लिया कि एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट हमारा डी एफ वेक्टर बाई डी टी कैसा है, जीरो है, ठीक है, मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब साथ में हमें शो करना कि इट इज़ अ कांस्टेंट, तो लेट करा कि एफ वेक्टर है कैसा, इस प्रकार से लेट कर लेते हैं कि एफ वेक्टर जो हमारे पास है वो है कुछ भी एफ वन इंटू आई कैप है, एफ टू इंटू जे कैप है एंड एफ थ्री इंटू के कैप है। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, अभी हमने करा कि किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव रहता है उसके कंपोनेंट का डेरिवेटिव रहता है इस प्रकार से, ठीक है, आई कैप हो जाएगा, और जहाँ पर एफ टू इंटू डी टी जे कैप हो जाएगा, जहाँ पर एफ थ्री ओवर डी टी के कैप आ जाएगा। देखो जहाँ पर हमने आंसर निकाला, लेकिन इसको तो हमने एज्यूम करा है जीरो, अब ये तो आपका जीरो आ जाएगा, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास ये आंसर आ जाएगा कि डी एफ वन बाई डी टी आई कैप, डी एफ टू ओवर डी टी जे कैप एंड डी एफ वाई थ्री वाई डी टी आपका के कैप विच इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो को आप लिख सकते हो जीरो इंटू आई कैप, जीरो इंटू जे कैप एंड जीरो इंटू के कैप। अब बाई डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स कि आपके टू वेक्टर्स इक्वल कब आएंगे, तो आपका आ जाएगा जहाँ से राजे डी एफ वन बाई डी टी भी आपका जीरो होगा, आपके पास डी एफ टू बाई डी टी भी आपका जीरो रहेगा, और डी एफ थ्री बाई डी टी भी आपके पास जीरो रहेगा। अरे वाह, तीनों के तीनों कंपोनेंट जीरो आ गए। अब तीनों कंपोनेंट जीरो कब आएंगे, देखो हमने करा एफ वन को टी के साथ
डेरिवेटिव। हम डेरिवेटिव का मतलब किया, हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा ये F1 था, हम क्या कर रहे हैं, हमारे टी की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एफ के अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रहा, एफ के अंदर चेंज ही नहीं आ रहा है। इसका मीनिंग एफ कैसा होगा, कांस्टेंट, ठीक है। बिकॉज जहां पर एफ एक्चुअल में हमारे पास इंडिपेंडेंट रहेगा, तो जहां से जब भी आपका ना जीरो आएगा, इसका मीनिंग एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। यदि वो टी के ऊपर डिपेंड करता तो आंसर जीरो नहीं आना था राजी, फिर उसके अंदर चेंजेस आनी थी, फिर रेट ऑफ चेंज आपकी कुछ ना कुछ आनी थी। वट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, द रेट ऑफ चेंज ऑफ F1 विद रिस्पेक्ट टू टी, कि आपका टी के अंदर चेंजेस करने के अंदर F1 के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आंसर इज जीरो। इसका मीनिंग F1 टी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, कोई चेंज ही नहीं आ रहा। अब डिपेंड नहीं कर रहा मीन इंडिपेंडेंट। अब F1 भी इंडिपेंडेंट रहेगा, F2 भी इंडिपेंडेंट रहेगा और F3 भी आपका इंडिपेंडेंट रहेगा टी के ऊपर। अब जब तीनों कंपोनेंट आपके पास इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो अब तीनों कंपोनेंट मिलकर बना क्या रहे, हमारा एफ वेक्टर। तो इसका मीनिंग एफ वेक्टर भी हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ टी रहेगा। यदि इंडिपेंडेंट ऑफ टी है तो इसका मीनिंग बहुत एक कांस्टेंट हो गया, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो दिस इज द डन, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर ऐड करा आप लोगों के लिए। शायद आपको ये पार्ट लगेगा कि काफ़ी बेसिक है बच्चे, लेकिन सम टाइम कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जब हम इस लेक्चर को मैं प्रिपेयर करूँ, मेरा जो मोटिव है, पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि इन फ्यूचर भी जब हमें ज़रूरत पड़ेगी और सम टाइम हमें ये मतलब कुछ भी करवाना पड़े बेसिक, तो हम ये वीडियो के माध्यम से उनको करवा पाए। और हर एक चीज़ बेसिक है जो आपके टीचर क्लास के अंदर करवाते हैं, तो वैसे ही मैंने जहाँ पर करने की कोशिश करी। ऐसा नहीं कि जस्ट हम न्यूमेरिकल मैं कहूँगा कि आप खुद से रीड कर लो, नहीं। एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी टू गिव ईच एंड एवरीथिंग टू यू, ठीक है। जस्ट आप वॉच करिए और आपका जो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं इस वीडियो के अंदर आपका इतना ही रहेगा, बिकॉज कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि वीडियो की लेंथ जो है वो सफिशिएंट रहे 30 से 40 मिनट, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, तो फिर नेक्स्ट वीडियो के हम इसको कंटिन्यू बनाए रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे न्यू चैप्टर्स है, स्कोरिंग चैप्टर्स है, और हम इसको बहुत प्यार से और माइका स्माइल के साथ और डेडिकेशन के साथ करेंगे। आप बस पढ़ते रहिए और दूसरों को शेयर करते रहिए नॉलेज। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।